बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो गुड न्यूज़ है वो उन पाकिस्तानियों के लिए है जो काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कतर का जो ऑन अराइवल वीज़ा है वो कब से ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी आज के लिए आपकी जो है वो गुड न्यूज़ ये है कि कतर का जो ऑन अराइवल वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए उसको जो है वो ओपन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये 14 अगस्त 2021 का जो है आपको मैं सर्कुलर कतर एयरवेज का जो है वो दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कि अभी जो नई ट्रैवलिंग एडवाइजरी है उसमें क्या चेंजिंग की गई है, कौन कौन सी अब रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप कतर के एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा लेना चाहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पूरी डिटेल की लाइव डेमो आपको देने जा रहा हूँ। ये कतर एयरवेज का आपको नोटिफिकेशन भी नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, डेफिनेटली जब आप कतर का ऑन अराइवल वीजा लेते हैं तो आपने कतर एयरवेज की टिकट जो है करवानी होती है, तब ही आपको ऑन अराइवल वीजा जो है वो दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कतर एयरवेज का ही नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। फ्रेंड्स, ये देखें 14 जुलाई 2021 का ये नोटिफिकेशन है। डियर ट्रेड पार्टनर, यानी कि ये ट्रैवल एजेंट और जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं जो कतर एयरवेज की एयर टिकट्स बुक करते हैं, उनको एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आप पाकिस्तान से जो है ऑन अराइवल वीजा कतर का लेना चाहते हैं तो आपने 100 जो कतरी रियाल हैं वो आपको एयरपोर्ट पे कतर पे जो है वो पे करने पड़ेंगे और आपको 30 दिन का जो ऑन अराइवल वीजा है जो मिलेगा। और ये 30 दिन का जो वीजा है इसको बाद में आप जो है फर्दर 30 दिन के लिए मजीद भी एक्सटेंड वहां पे जो है वो करवा सकते हैं। अब अगला पोर्शन में आपको नोटिफिकेशन का दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें जो है सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो ये है कि आपके पास कम से कम 6 माह का वैलिड जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए, उसकी 6 माह की एक्सपायरी होनी चाहिए। आपके पास कंफर्म एयर टिकट जो है रिटर्न होनी चाहिए। इसके अलावा पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, जो कि आप गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो है अपने लोकल सिटी से जो है उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा कंफर्म होटल रिजर्वेशन जो है आपको चाहिए होगी इन वन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द विजिट। जितना अरसा भी जो है वो आप वहां पे रहेंगे आपको कंफर्म होटल की जो रिजर्वेशन है वो भी जो है वो करवानी होगी। ये होटल की रिजर्वेशन आप किस तरह से कंफर्म करवा सकते हैं इसकी लिहाजा से मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फुली वैक्सीनेटेड विद वैक्सीनेशन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कंप्लीटिंग ए पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर द। फ्रेंड्स, इसमें जो 5वीं शर्त रखी गई है वो ये रखी गई है कि जो है कतर की जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है उनको जो है आपने कम से कम जो है आपने जो आखिरी डोज ली होगी उसके बाद आपके 14 दिन का गुजरना जो है वो जरूरी है। मिसाल के तौर पर आज मैंने अपनी 2nd डोज लगवा ली है और आज से 14 दिन बाद जो है मैं कतर के लिए जो है ट्रैवल जो है वो कर सकता हूं। 14 दिन से पहले अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो मुझे जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि 2nd डोज से 14 दिन गुजरने के बाद आप कतर का जो है वीजा ऑन अराइवल जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है PCR टेस्ट जो है जिसको जो 48 घंटे से ज्यादा का टाइम ना गुजरा हो जाने से, यानी कि 2 दिन पहले आपने PCR का नेगेटिव टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो भी साथ जो है वो लेके जानी होगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है एक और रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, या नीचे मैं आपको नोटिफिकेशन और भी पोर्शन दिखा देता हूं। जाने से पहले फ्रेंड्स आपने क्या करना होगा कि एक अप्रूवल लेनी होगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ जो पब्लिक हेल्थ है वहां से आपने इसकी अप्रूवल भी जो है वो जाने से पहले जो है वो लेनी होगी। ये अप्रूवल किस तरह से लेनी है ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि आप बड़ा आसान तरीका है कि आपने जाने से पहले जो अप्रूवल है वो किस तरह से जो है वो पब्लिक हेल्थ से जो है अपनी जाने की जो परमिशन है वो किस तरह से लेनी है, उसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत आसान तरीकाकार है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं ली वो भी जो है कतर में इंटर नहीं हो सकते, और ना ही ऐसे लोग कतर में इंटर हो सकते हैं जिनको वैक्सीनेशन लगवाने 2nd डोज लगवाए हुए 14 दिन ना गुजरे हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने फुलफिल करनी है। 6 से 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, तब जो है आपको कतर का ऑन अराइवल वीजा जो है वो दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको पूरा तरीकाकार कतर का जो वीजा ऑन अराइवल है उसके हवाले से पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है हो चुकी होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।